Hello student, welcome to my channel. I'm Anjali and we are studying IP of class 12. तो जिसमें हमारा pandas का डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas 1 चल रहा है. लास्ट क्लास में हमने हाउ टू क्रिएट सीरीज का इंट्रोडक्शन पूरा देखा था कि कैसे सीरीज को आपको कैसे क्रिएट करोगे आप सारी चीजें, क्या क्या वेज हैं क्रिएट करने के. इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. तो आपने ये दो डेफिनेशंस कहीं ना कहीं बुक में जरूर देखी होंगी कि इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है. अभी तक हम इंडेक्सेस हम समझ गए कि क्या है, अब स्लाइसिंग भी क्या है एंड इंडेक्सिंग होती क्या है और कैसे आप उसको एक्सेस करते हैं, डेटा को, सीरीज को कैसे एक्सेस करेंगे, वो हम सारी चीजें इस क्लास में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. There are two common ways of accessing elements of series. तो बेसिकली ये जो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग है उसका काम होता है एलिमेंट्स को एक्सेस करना. यानी आपकी एक बार एक सीरीज बन गई, आपने क्रिएट कर लिया सीरीज. लास्ट क्लास में हमने देखा था, जिसने नहीं देखा है प्लीज गो टू दैट वीडियो बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. हाउ टू क्रिएट, फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग सीरीज, उसके बाद ही आप एक्सेस करोगे एलिमेंट्स को, राइट. तो आपने पहले देख लिया कि कैसे क्रिएट करना है सीरीज को एंड देन लेटर अब आप कैसे एक्सेस करोगे उनके एलिमेंट्स को. सीरीज तो क्रिएट हो गई है बट आपको कुछ काम है उस सीरीज से, कुछ डेटा निकालना है या उसको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है या उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ भी एक्सेस आपको उन एलिमेंट्स के साथ करना है. तो आप कैसे करोगे? देयर आर टू कॉमन वेज. दो वेज हैं. क्या है? आप एक तो इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हो एंड एक कर सकते हो आपके स्लाइसिंग के थ्रू. तो फर्स्ट वी विल स्टडी द वे ऑफ इंडेक्सिंग, कैसे इंडेक्सिंग के थ्रू वी कैन एक्सेस द डेटा. ओके, तो अब इंडेक्सिंग होता क्या है? इंडेक्सिंग वर्ड केम फ्रॉम इंडेक्स, वेरी ऑब्वियस. ठीक है, इंडेक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स. इंडेक्सेस कितने टाइप के होते हैं हमने पढ़ा भी है लास्ट क्लास में भी. एक होता है आपका पोजिशनल इंडेक्स एंड सेकेंड इज योर लेबल्ड इंडेक्स. पोजिशनल इंडेक्स क्या है? पोजिशनल इंडेक्स होता है आपका जो पोजीशन पे, यानी जो बाय डिफॉल्ट भी आ जाता है, या तो आप मेंशन करो या तो बाय डिफॉल्ट भी क्या आएगा आपका 0 से लेके n-1, 0, 1, 2, 3, 4 जो आपके इंडेक्सेस होते हैं वो आपके किस में आते हैं? पोजिशनल इंडेक्स होता है. ठीक है, पोजिशनल इंडेक्स टेक्स एन इंटीजर वैल्यू. क्या लेती है वो? इंटीजर वैल्यू लेती है दैट करस्पॉन्ड्स टू इट्स पोजीशन इन द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. आपका इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है, 0, 1, 2 जहां तक भी आपके एलिमेंट्स गए होंगे तो 0 से लेकर के n-1 यानी जो आपकी लास्ट टर्म होंगी टोटल एलिमेंट उससे, बिकॉज 0 से स्टार्ट हुआ है तो कहां तक जाएगा? n-1. ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, whereas labeled index takes any user defined label as index. यूजर डिफाइंड लेबल यानी कि आप चाहो तो इंडेक्स में आप अपने ही जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो, कुछ नाम देना चाहते हो या कुछ भी आप लेबल करना चाहते हो, उसको भी यू कैन पुट इट एज इंडेक्स नंबर. इंडेक्स आप कर सकते हैं. चलिए अभी हम देखते हैं इसको विद एग्जांपल. आई विल शो यू. तो जैसे कि पहला हो गया आपका, ठीक है, सपोज एक सीरीज बनाई हमने S1. सिंपल से एक सीरीज बनाते हैं S1. ये आपको याद हो गया होगा, पीडी डॉट सीरीज. सीरीज में एस हमेशा कैपिटल. ये आपको मैंने पहले भी कई बार बताया, इससे गलत मत करना वरना पूरी कोडिंग सारी गलत हो जाएगी. ठीक है, पीडी डॉट सीरीज. अब हमने क्या बनाई सीरीज में? एक 20, 30, 40. सिंपल सा 3 एलिमेंट्स हमने ले लिया, दैट इज 20, 30 एंड 40. ओके, अब हमने यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं दिया है, हमने कोई इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है. दैट मीन्स इट विल टेक बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा आपका? जैसे ये एलिमेंट आया है, एक 20 है, एक 30 है एंड 1 इज योर 40. तो ये बाय डिफॉल्ट अब क्या आ जाएगा? ये 0 इंडेक्स पे आ गया, ये 1 पे आ गया एंड ये 2. तो ये आपके इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट आ गए जो कि पोजिशनल इंडेक्सिंग हो गई. ठीक है, अब हमने जैसे कि यहाँ पे कर दिया, हमें एक्सेस करना है कि इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा एलिमेंट है. हमें निकालना है कि इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा एलिमेंट है. तो इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है? यहाँ पे है हमारा 40. ठीक है, अब सिंपली कैसे एक्सेस करोगे? S1 सीरीज का नाम लिख दोगे और इंडेक्स नंबर ब्रैकेट्स में डाल दोगे. जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा आपका? सिंपल वो 40 दे देगा आपको. सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या कर देना है? इंडेक्स नंबर डालो और आपको एलिमेंट आ जाएगा. ठीक है, वेयर एज
फॉर लेबल्ड इंडेक्सिंग। अब लेबल्ड इंडेक्सिंग कैसे, जैसे कि हमने सीरीज 2 बनाया, एक और सीरीज बनाते हैं हम, पीडी डॉट सीरीज। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, पहले कुछ नेम्स दे दिए हैं, ये आपके एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले एलिमेंट जो डेटा होता है वो आता है दिल्ली, वॉशिंगटन, लंदन, ठीक है। अब इंडेक्स में मैंने क्या दे दिया है, आप ध्यान से देखोगे तो ये कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएसए, यूके एंड ये दिल्ली, वॉशिंगटन, लंदन, दीज आर इट्स कैपिटल्स, ठीक है। तो मैंने इंडेक्स नेम में क्या दे दिए हैं, कंट्री के नेम दे दिए हैं, और उनके जो सामने एलिमेंट्स आएंगे वो क्या दे दिए, उनकी कैपिटल्स दे दिए, राइट। अब आपको सपोज यहाँ पे इंडिया, यानी इंडिया के इंडेक्स नंबर पे, यानी इंडिया की क्या कैपिटल है, कैपिटल ही तो डाली है मैंने सामने, तो इंडिया नंबर पे क्या कैपिटल, क्या है उसकी वैल्यू, क्या एलिमेंट है वो निकालना है। तो क्या कर दोगे, सिंपली S2, और जो इंडेक्स नंबर होना चाहिए उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, इंडिया, जो लेबल्ड हमने इंडेक्स दिया है वो दे दिया। अब उसका रिजल्ट क्या आ गया, दिल्ली। वाई, बिकॉज इंडिया का फर्स्ट, सबसे पहले हमने दिल्ली तो किया है। अगर आप इधर उधर कर दोगे तो वो उल्टा भी हो जाएगा, यहाँ पे वो अपने खुद से नहीं लेगा कि कौन सी कंट्री क्या है, ठीक है। जो भी आपने इंडेक्स दिया होगा उसी के सामने जो डेटा होगा वही आएगा। सपोज यहाँ पे इंडिया है, हमारा जो टेबल बन के आएगा वो ऐसा आएगा, इंडिया आपका इंडेक्स नंबर हो गया, दिल्ली आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है। एंड देन आपका क्या है, यूएसए है, उसके आगे क्या है आपका, वॉशिंगटन है, ठीक है। उसके बाद आपका मैंने क्या इंडेक्स नंबर दिया है, यूके दिया हुआ है, तो नेक्स्ट आपका उसके सामने क्या है, लंदन है, ठीक है। ये आपके इंडेक्स नंबर हो गए, और ये आपका क्या हो गया, इनके एलिमेंट्स, सामने के एलिमेंट्स। तो हमने इंडिया को एक्सेस किया कि इंडिया इंडेक्स नंबर पे क्या है वैल्यू, तो हमारी क्या है, दिल्ली। अब डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चन ही फ्रेम होता है, हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कैसे एक्सेस करना है। अगर ये इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, आप चाहो, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसमें कि पोजिशनल जो होता है बाय डिफॉल्ट वो रहता ही रहता है। अगर आप एक्सेस करना चाहते हो ना, अगर 1 इंडेक्स, अगर यहाँ पर भी जब लेबल कर दिया है आपने, तब भी अगर आप इंडिया की जगह यहाँ पे इसको इंडेक्स नंबर 0 बोलोगे ना, तो भी ये आंसर में आपके क्या दे देगा, दिल्ली। बट साथ में वो आपको इंडेक्स नेम भी दे देगा, इसी के साथ आपका, अभी मैं आगे दिखाती हूँ आपको, वो साथ में इंडिया भी दे देगा, बिकॉज आपने इंडिया को इंडेक्स दिया हुआ है, ये एलिमेंट है, तो दोनों दे देगा आपको। जब आप किस केस में, जब आप इंडेक्स नंबर डिफाइन करते हो, लेबल करते हो, लेकिन कॉल किससे करते हो, उसको एक्सेस किससे कर देते हो, उसके इंडेक्स नंबर से, तब वो दोनों चीजें दे देता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, more than one element of series can be accessed using a list of positional integers or a list of index labels as shown in the following example। ठीक है, अब क्या करना है, अभी तक तो हम एक एक डेटा निकाल रहे हैं, एक एक एलिमेंट, लेकिन लेट्स सपोज हमें एक साथ बहुत सारे निकालने एलिमेंट्स एक्सेस करना है हमें सीरीज में से, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डेटा हो सकते हैं ना, ये तो मैंने सिंपल सा दिया हुआ है। जब ज्यादा, एक से ज्यादा, मोर देन 1 एलिमेंट आपको एक्सेस करने हैं एक लिस्ट में से, तब कैसे करोगे, विद पोजिशनल इंटीजर और लेबल्ड आपका जो इंडेक्स है, उन दोनों से कैसे एक्सेस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल है, सीरीज 2 का ही है, तो उसमें कैसे कॉल कर देंगे आप, मैंने आपको क्या बताया था, इंडेक्स यहाँ पे हमारा शो कर रहा है, बट इनके फिर भी अगर आप इंडेक्स नंबर से कॉल करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 1, 2, यानी इंडेक्स नंबर 1 एंड इंडेक्स नंबर 2 पे क्या क्या है, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है आपका, यूएसए है, वॉशिंगटन है, वैल्यू आपकी एलिमेंट क्या है, वॉशिंगटन है। बट मैंने क्या बताया था, अगर आप लेबल्ड इंडेक्स दे रहे हो और फिर भी अगर आप इंडेक्स के नंबर से कॉल कर रहे हो, तो ये क्या दे देगा, जो भी इंडेक्स नेम आपने लिखा होगा उसको भी साथ में दे देगा। देखो, यूएसए, वॉशिंगटन, जो कि आपके इंडेक्स नंबर 1 पे है। सेकेंड आपका इंडेक्स नंबर 2 यूके, यानी क्या आ गया आपका, यूके भी दे दिया उसने एंड लंदन, तो पूरा डेटा आपको वो दे देगा निकाल करके, ठीक है। अब इसी को चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, आप अगर लेबल्ड नेम से मल्टीपल एलिमेंट्स निकालना चाह रहे हो लेबल्ड नेम से, तो क्या करो आप, सिंपल उसका सारा इंडेक्स जो लेबल्ड नेम दिया है वो लिख दो आप, S2, यूएसए एंड यूके। बट इन दिस केस व्हाट आउटपुट विल कम, इसमें फिर आपको यूएसए नहीं आएगा, सिंपल आपका क्या आ जाएगा, यूएसए का जो एलिमेंट होगा वॉशिंगटन आ जाएगा एंड यूके का आपका लंदन आ जाएगा। इस केस में आपका सिंपल ये आउटपुट आएगा,
ठीक है। लेकिन जब आपने लेबल दिया हुआ है तब आप अगर इंडेक्स नंबर से कॉल करते हो तब आपके इंडेक्स नेम एंड आपका जो एलिमेंट है वो दोनों आएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। सिंपल आपको सीरीज में एक इंडेक्स नंबर या एक वैल्यू कुछ भी एक्सेस करनी है तो सिंपल आप एक इंडेक्स नंबर लिख दो या फिर उसका जो भी आपने लेबल्ड नेम दिया है उससे कर दो। मल्टीपल है तो उसी में आपको सिंपली कॉमा लगा के कर देना है और कुछ नहीं है। सिंपली क्या करना है, कॉमास लगा के दे देना है। और मैंने क्या बताया कि इंडेक्स नंबर पोजिशनल बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है, बट उसमें क्या करेगा, आपके इंडेक्सेस भी दे देगा जो साथ में आपने किए हैं। लेकिन अगर आप लेबल्ड करोगे तो सिंपली आपको वो नेम देगा। अभी हम सारी चीजें प्रैक्टिकली भी करेंगे। पहले मैं थ्योरेटिकल क्लासेस कर रही हूँ, फिर हम एक साथ सारी एक जितना भी ये सारी चीजें एक्सेस करना, ये सारी चीजें क्रिएट करना, जो जो भी क्लासेस अभी मैं सीरीज की कराऊंगी उनका सबका एक प्रैक्टिकल पूरी क्लास हो जाएगी जिसमें मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगी, तब आपके और क्लियर हो जाएंगे जो भी डाउट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है अब और क्या हो सकता है, और क्या एक्सेस कर सकते हो। द इंडेक्स वैल्यू एसोसिएट्स विथ सीरीज कैन बी ऑल्टर्ड बाय एक्सेसिंग न्यू इंडेक्स वैल्यू। मतलब आप चाहो तो जैसे हमने पहले वाले में क्या क्या दिया है, यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर नेम क्या क्या दिया, इंडिया, यूएसए, यूके। ठीक है, अब इन्हें हम चेंज करना चाहते हैं, हम ऑल्टर करना चाहते हैं। सेम ही एलिमेंट्स के साथ, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहे, जो डेटा है वो सेम रहे, बट हम इंडेक्स नंबर को चेंज करना चाहते हैं, ऑल्टर करना चाहते हैं। तो ऑल्ट्रेशन के लिए, न्यू इंडेक्स नंबर को ऑल्टर करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल आपका क्या रहेगा, S2 सेम ही पुराने सीरीज से ही मैं ले रही हूं, डॉट इंडेक्स क्या लगा दोगे आप, डॉट इंडेक्स, ये कमांड दे दोगे आप। ठीक है, इक्वल्स टू, अब आप क्या इंडेक्स नंबर देना चाहते हो, 10, 20, 30। यानी जो हमने इंडिया, यूएसए एंड यूके दिया था उसकी जगह क्या आ जाए आपका 10, 20, 30। ठीक है, अब जैसे ही आप S2 को कॉल करोगे, एक्सेस करोगे तो क्या आ गया, आप देखो यहाँ पे इंडेक्स पे 10, 20, 30। अब उनके सामने एलिमेंट्स तो हमने चेंज किए नहीं है, तो साथ में क्या आया आपका, दिल्ली, वॉशिंगटन एंड लंदन। ठीक है, सिंपली जब भी आपको इंडेक्स वैल्यूज को, जो आपकी लेबल्ड इंडेक्स वैल्यू है उसे आपको ऑल्टर करना है, चेंज करना है न्यू इंडेक्स वैल्यूज में, तो क्या लगा दोगे, सिंपल सीरीज का जो भी नेम होगा डॉट इंडेक्स, यानी आप क्या चेंज कर रहे हो, डॉट इंडेक्स लगा के इक्वल्स टू सिंपल जो भी आपका करना चाह रहे हो कॉमा करके, और वो लिख दोगे। अब जैसे ही एक्सेस करोगे तो न्यू आपकी फाइल बन के आ जाएगी, पुराना आपका जो भी इंडेक्स नंबर था वो चला जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गई आपकी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में हमारे पास इतना ही था और कुछ भी नहीं है इंडेक्सिंग में। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या होती है, ओके नाउ स्लाइसिंग में सिंपल सा पहले समझा देती हूँ होती क्या है। स्लाइस वर्ड आपने इंग्लिश में भी सुना होगा, नॉर्मल, इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड। स्लाइस क्या होता है, ब्रेड, सपोज अ ब्रेड ब्रैकेट है, उसमें से आप बोलो कि मुझे 2 स्लाइसेस चाहिए, 3 स्लाइसेस चाहिए, मीन्स आप पूरे एक पैकेट में से 2 पीस या स्लाइस निकालना चाह रहे हो, राइट, या एक निकालना चाह रहे हो, या यहां से मुझे यहां तक का चाहिए, ऊपर नीचे का नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, स्लाइसिंग है। ठीक है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से बना है ये भी, यानी कि आपका एक पूरा सीरीज है और उसमें से आपको सपोज बहुत लंबी सीरीज है और आपको चाहिए कि मुझे बस यहां से लेकर यहां तक का ही डेटा उसे एक्सेस करना है, तो वो हो गई आपकी स्लाइसिंग। या इस नंबर पे करना है, इसका करना है, जहां से भी मतलब शुरू करके और जहां तक भी एंड करना है, वो हो गई आपकी स्लाइसिंग। ठीक है, आप समझ में आए क्या होती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन्स एक जो पार्ट को, किसी सीरीज की किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, यानी पूरी सीरीज में से कुछ एक पार्ट को अगर निकालना चाहते हो, इन दैट केस। ठीक है, देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट इज टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ सीरीज, यानी एक किसी भी पार्ट को निकालना सीरीज के। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्लाइसिंग पाइथन लिस्ट, स्ट्रिंग्स, नंबर, एरेज एक्सेट्रा। सब में सेम ही होता है, जैसे पाइथन में होता है वैसे ही आपकी स्लाइसिंग सीरीज ऑब्जेक्ट में भी होती है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, we can define which part of series is to be sliced by specifying the start and end parameters. ठीक है, आप कैसे स्लाइसिंग बताओगे, स्टार्ट और एंड, यानी कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक चाहिए आपको, कहां से कहां तक
स्टार्ट एंड एंड, ये दो आप क्या दोगे, ये क्या है, इंडेक्स, यानी कौन से इंडेक्स नंबर से कौन से इंडेक्स नंबर तक आपको सीरीज का पार्ट चाहिए विद द सीरीज नेम, सीरीज के नेम के साथ, ठीक है। पोजिशनल इंडाइसेस इन स्लाइसिंग, द नंबर एट द एंड इंडेक्स पोजिशन इज एक्सक्लूडेड। अब देखो इसमें छोटा सा एक कैच है, बस ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें समझने वाली है। आपकी होती है पोजिशनल इंडेक्सिंग, पोजिशनल इंडेक्सिंग यानी 0 1 2 3 जो हो गई, ठीक है। अब आपको चाहिए, सपोज ये 3 है, हमें चाहिए कि हमें 1 से लेके 2 तक का चाहिए, ठीक है। तब आप क्या करोगे, स्टार्ट आपकी कहाँ हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, ओके। अगर यहां पर आप 2 लिख दो, यानी 1 से 2 तक चाहिए, तो 2 को वो एक्सक्लूड कर देता है, राइट। 2 को क्या कर देता है, वो एक्सक्लूड कर देता है। हमेशा पोजिशनल इंडेक्सिंग में जहां से स्टार्ट होता है वो तो स्टार्ट लेगा, लेकिन जहां पे आप एंड वाला इंडेक्सिंग लिखोगे वो नहीं लेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 इंडेक्स तक अगर आप लिखोगे तब वो आएगा, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू लेगा एंड सेकेंड लेगा, थर्ड को एक्सक्लूड कर देगा। बट इन केस ऑफ लेबल्ड इंडेक्स, लेबल्ड इंडेक्स में आप जैसे ही डालोगे, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, ये डेटा हो गया है, ठीक है। मैं एग्जांपल से दिखाती हूँ उसमें। जैसे यहाँ पे क्या है, आपका सीरीज 3 है, सीरीज 3 आपने एक बना दी pd डॉट सीरीज, जिसमें आपने डेटा दे दिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। उसका इंडेक्स आपने लेबल कर दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया है, लेबल्ड है 31 28 31 30, ये हमने डेज डाल दी है, ठीक है। अब हमने जो सीरीज लिया, हम एक्सेस किससे कर सकते हैं, एक्सेस हम 0 1 2 3 इनसे पोजिशनल इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं। आई टोल्ड यू कि आपने इंडेक्सेस लेबल कर दिए हैं, बट उसके बाद भी आप चाहो तो इंडेक्स नंबर से, पोजिशनल इंडेक्स नंबर से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैं दोनों दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे स्पेशली इसीलिए किया है कि जब आप इंडेक्स नंबर से करते हो, यानी 1 से लेकर 3, यानी 1 आपका स्टार्टिंग हो गया, 3 आपका क्या हो गया, एंड वाला एक्सेस, एंड इंडेक्स हो गया, ठीक है। 1 पे क्या है, यहाँ पे ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया आपका 3 नंबर पे, ठीक। 0 हमने पूछा ही नहीं है, 1 यानी आपका फेब आ गया, 1 से लेके 3 यानी यहां तक आना चाहिए, बट पोजिशनल इंडेक्सिंग यानी 3 को क्या करेगा, वो एक्सक्लूड कर देगा, तो ये तो नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ 1 एंड 2 लेगा। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया उसने, सिर्फ फेब लिया एंड मार्च लिया, एंड आई टोल्ड यू कि आप लेबल्ड करते हो और इंडेक्स नंबर से आप एक पोजिशनल इंडेक्स से अगर आप उसको एक्सेस करते हो तो आपका इंडेक्स भी साथ में आता है। तो क्या आ गया, 28 एंड 31। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ लेबल्ड इंडेक्सिंग, यानी वहां यहाँ पे 1 और 3 की जगह हमने जो लेबल किए हुए हैं ना, 31 28 31, उसको करके देखते हैं, तब क्या आएगा आपका, इन केस ऑफ लेबल्ड वाले में एंड इंडेक्स, एंड एंड इंडेक्स को एक्सक्लूड नहीं करेगा, वो इंक्लूड करेगा। यानी हम अगर 28 से लेके 30, 28 से लेके 30 यानी हमारा क्या है, 28 हमारा वही सेम 1 से लेके 30 लास्ट तक अगर हम एक्सेस करते हैं 28 से 30 तक, तो क्या आता है, सारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 28 30 31 एंड 30, यानी तीनों वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, ठीक है। वहां पे एक्सक्लूड नहीं करेगा, जहां से जहां तक बोला है उससे एक्सक्लूड नहीं करेगा, वो पूरा लेगा। फेब भी लिया, मार्च भी लिया उसने, अप्रैल भी लिया। व्हेन इन केस ऑफ लेबल्ड इंडेक्सेस, जब आपके लेबल्ड इंडेक्सेस होते हैं, इन दैट केस, ठीक है। ओके, नाउ इसी में एक और चीज आती है, रिवर्स ऑर्डर। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर करना है तब क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में आपका सिंपल, जैसे कि ये जो हमारा पूरा लिस्ट थी उसे हमें रिवर्स में करना है, देन इन दैट केस आपको कैसे आप कमांड दोगे, S3 हो गया आपका, S3 सीरीज हो गई, एंड डॉट 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 -1, यानी आपका क्या हो गया, डॉट डॉट, यानी यहाँ पे अपने स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ नहीं दिया, और -1 अगर आप इस तरह लगा देते हो तो जो पूरा आपका टेबल होता है, जो आपकी पूरी सीरीज होती है, वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाती है, ठीक है। यानी देखो नीचे आ गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अब इस फॉर्म में आ गया इंडेक्स नंबर। ये सिंपल एक एक्सेस कैसे करोगे आप, अगर आप पूरी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में अगर एक्सेस करना चाह रहे हो तब कैसे करोगे, S3 और
बस सेमीकोलन, 2 सेमीकोलन यानी स्टार्ट और एंड, वहां पे ब्लैंक छोड़ दोगे तो आपकी पूरी सीरीज हो जाएगी। एंड -1 लगा दो आप और वो रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक है, अगर आप रिवर्स ऑर्डर में सीरीज को एक्सेस करना चाहते हो तब आप क्या कमांड दोगे, जो भी सीरीज नेम एंड दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर, वी कैन ऑल्सो यूज स्लाइसिंग टू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ सीरीज एलिमेंट। अब हम वैल्यूज को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं सीरीज के एलिमेंट को, तब हम क्या करेंगे। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी हमने इंडेक्सेस में मॉडिफिकेशन किया था, लेकिन अगर हम सीरीज वैल्यूज ऑफ सीरीज को मॉडिफाई करना चाहते हैं तब क्या करेंगे। इन दैट केस इंपोर्ट numpy एज np सीरीज 4 pd डॉट सीरीज। ठीक है, जो आपका हमने एक नया सीरीज बनाया उसमें S4 यानी सीरीज 4 के नाम से बनाया। np डॉट अरेंज करेंगे 481। अब ये 3 चीज जो मैंने लिखी है इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। जब हमारा ये np डॉट अरेंज कमांड आता है तब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हम 4 से लेकर के कहां तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे, और 1 जो है वो है आपका कितना डिफरेंस होना चाहिए, यानी हमें एक एक का डिफरेंस रखना है। यानी 4 से फिर 5 आना चाहिए, 6 7 एंड देन 8, यानी हमें 4 से लेकर 8 तक लिखना है। और कितना डिफरेंस होना चाहिए, 1 1 का। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देती तो क्या आता, 4 5 को हम छोड़ देते, फिर 6 7 छोड़ देते, 8, यानी हमारी कितनी 3 वैल्यूज आती। ठीक है, अब क्या आ गया आपका इंडेक्स आ गया ABCDE, ये हमने दे दिया इंडेक्स नेम। ठीक है, ये दे दिया हमने क्या, इंडेक्स नेम। अब यहाँ पे देखो सीरीज 4 को हम कॉल करेंगे तो क्या आपका बन के आ गया, इंडेक्स नेम आपका आ गया ABCDE, और उसके सामने की जो वैल्यूज मैंने आपको दी थी 4 से लेकर 8 तक अरेंज करना है, यानी 4 5 6 7 8, और क्या है यहाँ पे 1 के डिफरेंस पे ये आता है आपके। ठीक है, तो ये सिंपल क्या है आपका, ये मॉडिफाई कैसे करना है आपको, यानी आपको अरेंज वाला जो कमांड है वो कैसे यूज करना है। नेक्स्ट आता है आपका इन केस ऑफ अपडेटिंग द वैल्यूज इन अ सीरीज यूजिंग स्लाइसिंग एक्सक्लूड्स द वैल्यू एट द एंड इंडेक्स पोजीशन वेयर इज इट चेंजेस द एंड वैल्यू एट लेबल। ठीक है, सेम वही चीजें हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको जो अभी तो हमने इंडेक्स के मॉडिफिकेशन किया, ऑल्टरेशन किया, कि अगर हम इंडेक्स का नेम चेंज करना चाहते हैं, जो लेबल हमने दिया है वो चेंज करना चाहते हैं, देन व्हाट वी विल डू नाउ इन केस ऑफ एलिमेंट्स, जब आप डेटा को चेंज करना चाहते हो या उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना चाहते हो उस पोजीशन पे, तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, सेम वही चीज दी हुई है। अगर इंडेक्स पोजीशन वाले में है, अगर हम पोजिशनल इंडेक्स है तो एंड वाला जो वैल्यू होगा उसको एक्सक्लूड करना है। ये हमेशा माइंड में सेट कर लो, कोई कुछ भी है, अगर आपकी स्लाइसिंग हो रही है, स्लाइसिंग में अगर इंडेक्स नंबर से आप अगर एक्सेस कर रहे हो, कि चाहे वो मॉडिफिकेशन हो, ऐड करना हो, या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस लाने हो, ऑल्ट्रेशन करना हो, अगर आपने पोजिशनल इंडेक्सिंग करी है तो जो एंड वैल्यू है वो एक्सक्लूड होगी एंड लेबल्ड होगी स्लाइसिंग, तो उसमें आपका सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, उसमें लास्ट एंड भी इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब सिंपल देखो क्या है, इन इंडेक्स पोजीशन, सेम जो हमने लास्ट सीरीज इसी वाले में ही हम कर रहे हैं, जो हमने सीरीज क्रिएट करी थी ना, ये ABC और 4 to 8 तक का जो हमने अरेंज किया था, उसमें अगर हम एक्सेस करते हैं S4 1 से लेकर 3, स्टार्ट कहां से किया है 1 एंड 3, यानी जो थर्ड इंडेक्स नंबर होगा वो नहीं आएगा, जो भी डेटा होगा थर्ड पे नहीं आएगा। क्या क्या एक्सेस होगा, सिर्फ 1 और 2, जो भी हम चेंजेस लाएंगे वो 1 इंडेक्स नंबर एंड 2 इंडेक्स नंबर पे ही आपके होगा। ठीक है, इक्वल्स टू 10, यानी आपके इंडेक्स नंबर 1 और 2 पे जो भी वैल्यूज थी पहले वो हटा करके हमने क्या कर दिया है, अब 10 कर दिया है। कैसे, ये देखो S4 हमने एक्सेस किया, अब हमने यहाँ पे लेबल दिए थे पहले, तो सब लेबल्ड आ गए ABCDE, और अब क्या है, पहला तो 4 था, पहले में 0, ये तो 0 इंडेक्सिंग है, इसमें तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं। अब 1 एंड 2 पे क्या था, पहले यहाँ पे 5 था पहले, और यहाँ पे क्या था 6 था, एंड 7 8, तो इसकी जगह पे अब क्या हो गया है, ये 10 हमने 10 दे दिए सेम। जो भी कुछ और देना होगा तो आप कॉमा करके वो दे सकते हो।
बट यहाँ पे हमने क्या दे दिया है 10। ठीक है, अब इसी में आप देखो लेबल, अब लेबल यूज करना है तो कैसे करोगे, S4 C to E यानी यहां से लेकर यहां तक की। ठीक है, यानी ये तीनों लेबल में तीनों आ जाएंगे, ये एक्सक्लूड नहीं होगा। इनको हमने चेंजेस लाया तो क्या लाया, इक्वल्स टू 20, यानी ये जो तीनों वैल्यू होंगी वो क्या चेंज हो जाएंगी 20 में। तो S4 को हम जैसे ही एक्सेस करेंगे हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा, ये चीज वैसे ही रह गई, C पे 20 आ गया, D पे 20 आ गया एंड E पे 20 आ गया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि क्या क्या कैसे स्लाइसिंग कैसे होती है, इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो बहुत ही सिंपल था, 2 वेज हैं सीरीज को एक्सेस करने के, जो कॉमन वेज हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग आप समझ गए हो, पोजिशनल इंडेक्स होते हैं एंड लेबल्ड इंडेक्स होता है। पोजिशनल यानी आपके जो 0 1 2 3 आप नहीं भी करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट आएगा, लेकिन अगर आप लेबल्ड भी करते हो और उसके बाद भी आप पोजिशनल इंडेक्सिंग से एक्सेस करते हो तो भी वो एक्सेस होगा। ठीक है, और जब आप स्लाइसिंग करते हो, स्लाइसिंग में क्या था, हमें कोई भी एक पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है या पार्ट में कोई मॉडिफिकेशन करना है या ऑल्ट्रेशन करना है या उसके डेटा को चेंज करना है, तब हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। और स्लाइसिंग आपकी कैसे होती है, स्लाइसिंग में आपके पोजिशनल इंडेक्सेस से, अगर आप इंडेक्सेस से पोजिशनल इंडेक्सेस यानी जो नंबर इंटीजर से चेंज करते हो, तो स्टार्ट और एंड देना है हमेशा आपको, और स्टार्ट और एंड में हमेशा स्टार्टिंग से लेकर के एंड को एक्सक्लूड करके n-1 यानी जो एंड आपका होगा उसको एक्सक्लूड कर देगा और बाकी सारे को वो मॉडिफाई करेगा, एक्सेस करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लेबल्ड करते हो तो लेबल्ड में वो लास्ट वैल्यू को भी एक्सेस करेगा। आई होप आज की क्लास बहुत इजी थी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की, तो आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्लास विल बी योर एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। अब क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं सीरीज के, ऑलमोस्ट हमारी सीरीज खत्म होने वाली है, 1-2 क्लासेस और बची हैं, उसके बाद मैं फिर इन सारे का प्रैक्टिकल एक साथ ही दिखाऊंगी आपको कि कैसे आपको सारी चीजें एक्सेस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दैट इज योर एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज। थैंक यू।